बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सीबीएसई ने बताया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए बाद में अलग व्यवस्था भी की जाएगी। 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की डिटेल्स देते हुए सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा। इस तरह 11वीं के 5 विषय को एवरेज किया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% अंकों को आधार बनाया जाएगा और इसी आधार पर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है। 12वीं बोर्ड के नतीजों का फॉर्मूला बताया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं। अमर, छात्रों को काफी चिंता हो रही थी कि आखिर उनका रिजल्ट कैसा होगा, किस आधार पर मार्किंग होंगे, वो संतुष्ट हो पाएंगे या नहीं। जो अब कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, जो समिति गठित की गई थी उसकी ओर से, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, लोगों को ये संशय था कि आखिर किस तरह से रिजल्ट होगा। खास करके स्टूडेंट को इस बात का संशय था कि जो रिजल्ट आएंगे कैसे आएंगे, और उसमें दिक्कतें ये हो रही थी कि जो छात्र पढ़ने में अच्छे हों या जो मेहनत ज्यादा कर रहे हों तो उनको कहीं इससे नुकसान ना हो जाए। इसको लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद सीबीएसई से एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था 1 सप्ताह के अंदर, और सीबीएसई बोर्ड ने अपना रिपोर्ट शामिल कर दिया है और उसने बताया है कि जो उनका कैटेगरिया है वो ये है और इस कैटेगरी के अनुसार जो है हम छात्रों को अब मार्क्स देंगे। क्योंकि कोरोना को लेकर के स्कूल कॉलेज बंद है, स्कूल में एग्जाम नहीं लिए जा रहे हैं, उसको पोस्टपोन किया गया है, तो और आगे बढ़ाने के लिए छात्र को ऊंचे क्लास में जाने के लिए एक रूल बनाया गया है। उस रूल के तहत ही सबको मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को इसका अगर होगा कि उन्हें उसके साथ जो है मार्किंग गलत दिया गया है तो वो आगे बढ़ने के लिए वो कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर से उनका टेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद उनको मार्किंग की जाएगी। बोर्ड ने अपना जो उनका एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है और कैटेगरी बनाई है उसके आधार पर उन्होंने सबमिट किया है। अब ये देखना ये होगा कि जब उनको रिजल्ट दिया जाएगा तो किन बच्चों को दिक्कतें होगी। जो बच्चे को लगता है कि उनके मार्क्स कम दिए गए हैं तो वो उसके विरोध में कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल। और कितना समय लग सकता है इस मामले में कोर्ट का फैसला आने में? कोर्ट इसे मंजूरी देगी, उसके बाद ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, क्योंकि तारीख तो तय है रिजल्ट आने की। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने कहा था कि आप जो है किस तरह से बच्चों को अंक देंगे, मार्क्स किस तरह से देंगे और ये आप क्लियर कर दीजिए, किसी की मनमानी नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि कोर्ट में मामला तब गया था जब सीबीएसई बोर्ड के द्वारा यह क्लियर नहीं किया जा रहा था और बच्चों में और बच्चों के जो परिवार हैं उनमें एक संशय बना हुआ था और वो चाहते थे कि क्लियर हो जाए कि इसका क्या एक कैटेगरी होगी। तो उसको लेकर के कोर्ट के सामने रखा गया है और कोर्ट के बाहर जो है इस बात का क्लियर हो जाएगा। जब ये सुनवाई खत्म होगी तो उसके बाद वो सामने आ जाएगा और कहा यह जाएगा कि अगर जिन बच्चों को अगर दिक्कतें हैं तो वो कंप्लेन कर सकते हैं अपना रिकाउंटिंग के लिए। तो ये एक प्रक्रिया है और इसके बाद जो है आप देखना ये होगा कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है, कोर्ट का क्या डिसीजन होता है। यानी कि बच्चों के पास परीक्षा देने का विकल्प मौजूद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनको लगता है कि जो उनकी मेहनत है या फिर जितने काबिल है या पढ़े उसने मेहनत किया उस हिसाब से उनको मार्क्स नहीं मिला तो वो उसका कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन के बाद फिर से उनका चेक किया जाएगा, चेक के बाद जो मार्क्स होगा उनको दिया जाएगा। जी, धन्यवाद अमर इन तमाम अपडेट्स के लिए।